Hello everyone, this is Aditya Khan, your mathematics tutor. I hope you will be fine and welcome to my YouTube channel सादिक इंस्टीट्यूट। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या चैप्टर थर्ड मैट्रिसेस जो क्लास 12th एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 3.2 में अवेलेबल है। मैंने प्रीवियस क्लास में मैट्रिक्स के टाइप्स के बारे में बताया था। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या बताया था? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो वही सेम चीज का क्या है? वैल्यू दिया हुआ है। ये क्या करना है? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स है। ये क्या डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स है। ये क्या है? आपका मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स है। तो प्रीवियस क्लास में मैंने इस पर मैंने आपको बताया था, डिस्कशन किया था और सारा सोल्व करके आपको मैंने बताया था। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो मेरे प्रीवियस क्लास का जो वीडियो है उसमें आप जाकर इसके बारे में समझ सकते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा उससे रिलेटेड, उसको क्वेश्चन सोल्व करके बताऊंगा जो सामने दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है दिया हुआ लेट वी हैव लिखना है, 1 को सोल्व करना है। सोल्व 1 का 1 नंबर, 1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर मैं आपको सोल्व करके बताता हूं। क्या दिया हुआ है आपका? क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ क्या? ए प्लस ए इक्वल टू क्या दिया? मैट्रिक्स क्या दिया? ए इक्वल टू गिवन दैट वी हैव, या लिख सकते हैं आप गिवन दैट वी हैव ए इक्वल टू ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स के पास कितना एलिमेंट है? क्या दिया एलिमेंट? 2 3 4 2 दिया हुआ है। एंड बी मैट्रिक्स का एलिमेंट क्या दिया हुआ है? एंड बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है? मैट्रिक्स एलिमेंट क्या है? 1 -2 क्या दिया हुआ? 1 और -2 3 और 5। ये ए और बी मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है? द सम ऑफ या एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्सेस। तो 100 क्या आ गया? 9 क्या आ गया? 9 लिखना है ए प्लस बी, यानी कि एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस क्या करेंगे हम लोग? ऐड करेंगे। देखिए किस तरह से होगा ए और बी का वैल्यू। 2 क्या है? यहां क्या है? A11 है। यहां क्या है आपका? यहां भी आपका ए है, ये बी में है, ये बी में 1 है। तो हम लोग किस मैट्रिक्स को क्या करेंगे? इसको इसके साथ जोड़ेंगे। ठीक है, क्या करना है? ऐड करना है। इसको इसके साथ ऐड करेंगे। तो 2 को हम लोग 1 के साथ ऐड करेंगे, क्या मिलेगा आपका? 2 प्लस लिखिए 1 और यहां लिखेंगे 4 प्लस 3। इसी तरह से यहां लिखेंगे 3 प्लस क्या हो जाएगा? 3 अंदर में माइनस है। उसके बाद क्या? 2 प्लस क्या हो जाएगा? 5। ये इसके साथ हो गया ऐड और ये इसके साथ ऐड हो गया। तो ये आपका बन गया मैट्रिक्स। क्या बना आपका? तो ये लिख सकते हैं 2 प्लस 1 मिलकर हो गया 3, 4 प्लस 3 मिलकर हो गया क्या? 7। और यहां 3, ये प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस। तो 3 में से 1 गया, क्या बचा? 2 प्लस 5 मिलकर हो गया 7। तो ये आपका हो गया रिजल्ट। ये आपका क्या हो गया? रिजल्ट हो गया। यहां तक आप समझ में आया आपको? नेक्स्ट हम चलेंगे क्या? अब डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि ए प्लस बी को निकाल लिया, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, और नेक्स्ट निकालेंगे हम डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट लिखिए क्या है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट नंबर देखिए क्या है। नेक्स्ट नंबर में हम लोग फिर दिया हुआ सेकंड का कितना नंबर सॉल्व करेंगे? 2 नंबर हम लोग सॉल्व करेंगे। 2 नंबर में क्या फिर लिखना है? वी हैव सेम चीज, ए उतार लीजिए मैट्रिक्स ए को, लिखिए क्या लिया है? ए मैट्रिक्स क्या है? 2 3 4 2। और क्या दिया हुआ है? बी मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है? 1 -2 3 और 5। 3 और क्या दिया हुआ है? 5। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? अब यहां निकालना है 9। अब निकालना है क्या हमें? डिफरेंस। ए में से बी को घटाना है। ए में से बी को घटाना है। तो ए में से बी घटाइए। अब यहां हम लोग ऐड कर रहे थे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में, यहां क्या है? डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स। 2 में से क्या गया? 1 गया। तो क्या बचा? 2 - 1 कर दीजिए। इसको लिख सकते हैं 4 क्या हो जाएगा? ये 4 - 3 हो जाएगा।
ये क्या हो जाएगा 3 में 3 और माइनस, यहां माइनस पहले से दिया हुआ -2 और 2 में से हम क्या दिया -5 हो गया। अब इसको और सॉल्व कीजिए आगे, तो क्या हो जाएगा 2 में से 1 गया तो 1, 4 में से 3 गया तो क्या बचेगा 1, 4 में से 3 गया तो 1 और 3 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 3 2 मिल 3 2 मिल क्या हो गया 5, 2 में से 5 गया -3। तो ये आपका हो गया रिजल्ट, ये क्या हो गया आपका रिजल्ट हो गया, ये डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स का रिजल्ट हो गया। अब हमें निकालना है 3a माइनस सी, क्या निकालना है 3a माइनस सी, वो ध्यान से देखिए। अब मैं आपको थर्ड नंबर बनाकर दिखा रहा हूं। थर्ड नंबर देखिए क्या है, थर्ड नंबर लिखना वही लिखना है, यहां थर्ड कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर कितना, थर्ड को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो लिखना है वी हैव, सेम चीज लिखना है, वी हैव ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स में क्या दिया हुआ एलिमेंट्स 2 और 3, 4 और 2, एंड बी एलिमेंट्स में क्या दिया हुआ है, बी एलिमेंट्स में दिया हुआ है 1 -2, उसके बाद 3 और 5, और देखिए सी भी लेना है, देखिए 3 और माइनस सी निकालना है, एंड 3 यहां बी हो तो हो गया, एंड क्या है लिखिए सी, सी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, सी इक्वल टू दिया हुआ -2, 3, 5 और 4। तो यहां से हमें निकालना है, क्या निकालना है नाउ निकालना है 3a माइनस सी, मतलब क्या करना है 3 को ए मैट्रिक्स के साथ 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है और सी से घटा देना है, सी से क्या करना है सी को घटा देना है, यानी 3a माइनस सी है, इसको निकालेंगे नहीं किस तरह से। तो हम लोग सबसे पहले क्या है 3, तो मैंने यहां दे दिया 3, ए का वैल्यू क्या दिया हुआ 2 3, तो 2 3 लिखिए, 2 और 3, उसके बाद है क्या है 4 2 लिख दिया, माइनस है तो माइनस दिया, उसके बाद क्या लिखा सी का वैल्यू क्या है -2 3, देखिए यहां दिया हुआ है -2 3 और 5 और 4, यहां तक तो आपको समझ में आ चुका होगा। अब ये देखिए नंबर, ये क्या है एलिमेंट्स, और ये क्या उसका मल्टीप्लाई करना है, ये बाहर है तो मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो 3 को 2 के साथ सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया क्या है 6, 3 को 4 के साथ करेंगे तो क्या आएगा 12, 3 को 3 के साथ करेंगे तो 9, 3 को 2 के साथ करेंगे तो क्या होगा 6। यहां तक तो आपको समझ में आ चुका होगा। अब नेक्स्ट क्या करेंगे माइनस, इसको उतार दीजिए पहले, -2 3 5 और 4, यहां पर क्या बन गया, कौन सा मैट्रिक्स आ रहा है, अब यहां बन रहा है 3a माइनस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए यहां पर क्या हो गया ए, ये बी मान लीजिए, अब ए में से बी घटाना, यहां पर आ गया डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स, तो डिफरेंस क्या बताता है एलिमेंट्स आपस में घटता है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को घटाएंगे, 6 में से 2 गया क्या बचेगा 6 6 माइनस है, अब उसके बाद -2 भी दिया हुआ है, इसको लिख दिए इस तरह से, उसके बाद 12 में से क्या जाएगा 5, उसके बाद 9 में से क्या गया 3, अब 6 में से क्या गया 4। तो आप यहां पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए 6, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 6 + 2 मिलकर क्या हो गया 8, 12 में से 5 गया क्या बचेगा 7, 9 में से 3 गया 6, 6 में से 4 गया क्या बचेगा 2। तो यही आपका हो गया रिजल्ट, यही क्या हो गया आपका रिजल्ट हो गया, क्या किसका रिजल्ट हुआ ये 3a माइनस सी का रिजल्ट, 3a माइनस सी का रिजल्ट हो गया ये, यानी थर्ड नंबर का आपका ये आंसर हो चुका। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग ए बी, मतलब क्या दिया ए बी, ये दिया मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस, तो हम लोग के पास क्या है सबसे पहले नेक्स्ट, अब देखिए इसको आप नोट कर लीजिए, नेक्स्ट हम आपको बता रहे हैं नेक्स्ट कितना नंबर, फोर्थ नंबर क्या है, फोर्थ नंबर में देखिए सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग, हम लोग के पास क्या है वी हैव, सेम चीज लिखेंगे वी हैव, हमारे पास क्या है a इक्वल टू 2 3 लिखा मैंने 2 3, उसके बाद 4 2, उसके b इक्वल टू क्या है 1 - 2 और 3 5,
तो हम लोग को बताया था नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताया था, डिस्कशन किया था, उसका मैंने सारा आपको प्रोसेस बताया था किस तरह हम लोग मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं। तब यहां देखिए किस तरह से लिखेंगे हम लोग मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करेंगे। 9 अब हम लोग क्या करेंगे, ए और बी निकालना है, ए बी का मल्टीप्लिकेशन। ए बी किस तरह से निकलता है देखिए, सबसे पहले लेंगे रो, इस तरह से चलना है मल्टीप्लिकेशन निकालने का तरीका क्या है, रो से कॉलम में, रो उसके बाद इधर कॉलम, एक रो दूसरा कॉलम। तो क्या है पहला रो बताइए, रो हम पहले चलेंगे, पहला रो यहां लेंगे रो, फिर उसके बाद कॉलम, फिर रो फिर कॉलम। तो पहला रो क्या है 2, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, 2 इंटू 1, फिर बीच में क्या देंगे प्लस, फिर क्या देंगे हम लोग प्लस, उसके बाद 4 इंटू क्या है -2, 4 इंटू क्या है -2, 4 इंटू माइनस क्या हो गया 4 इंटू -2 हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, यहां से फिर इसको करना है 2 इंटू, अब क्या है किसके साथ, यहां देखिए 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5, यहां तक समझ में आ रहा है। फिर इसके बाद देखिए रो के साथ रो को कॉलम के साथ, फिर रो को कॉलम के साथ। अब फर्स्ट रो को ले लिया मैंने, अब सेकंड रो को लेना है, सेकंड रो में क्या है 3, अब उसके बाद पहला कॉलम, तो 3 इंटू 1 प्लस क्या होगा 2 इंटू -2, उसके बाद यहां देखिए फिर रो लेना है 3 इंटू अब सेकंड कॉलम, तो 3 सेकंड रो और पहला कॉलम, और यहां देखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 3 इंटू 1, उसके बाद 2 इंटू -2, अभी फिर लेना है, फिर 3 इंटू क्या लेना है 3 और प्लस 2 इंटू -2 इंटू क्या 5, देखिए 3 इंटू 3 2 इंटू 5, ये इसका मल्टीप्लिकेशन निकालने का तरीका, रो टू कॉलम में जाना है। यहां क्या हो गया 2 इंटू 1 मिलकर 2 हो गया, प्लस माइनस क्या होगा -4 इंटू 8 मिल क्या 8 हो जाएगा, 3 इंटू क्या 3 होता है, 3 इंटू 1 क्या होगा 3 प्लस माइनस -4, यहां 2 इंटू क्या हो गया 3 और 4 इंटू 5 मिलेगी क्या होगा 20, 3 इंटू 3 मिलेगी क्या होगा 9, ये 20 लिखिए, क्लियर लिख देता हूं आप लोग समझ में आएगा 20 है, 3 इंटू 3 मिलकर 9 प्लस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 10। अब इसको और आगे लिखिए किस तरह से बनेगा, 2 में से हट गया क्या बचेगा -6, 3 में से 4 गया -1, और 20 और 6 मिले क्या हो गया 26, 10 और 9 मिले क्या हो गया 19। तो ये आपका हो गया क्या रिजल्ट, यही आपका हो गया रिजल्ट आया किसका A क्रॉस B का, मतलब A B मैट्रिक्स को जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसका रिजल्ट हमारा क्या आया, ये आया। ये आप इसे नोट कर लीजिए, यहां तक तो आपको क्लियर समझ में आ चुका है। अब नेक्स्ट क्या है आपका B इंटू A, तो पहले क्या लेना है, आप इसको घर में होमवर्क कीजिएगा, पहले B लीजिएगा उसके बाद A लीजिएगा, B को फिर यहां लिखिए और A को यहां लिखिए, उसके फिर साथ में क्या करना है आपको मल्टीप्लाई करना है। नहीं आता तो मैं उसको आपको मैं आपको सोल्व करके थोड़ा आपको ट्रिक्स बता देता हूं। ये 1 का कितना नंबर 5 नंबर को सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। देखिए क्या सोल्व होता है, ए और बी दिया हुआ है, ए और बी आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो क्या लेना है आपको लेना क्या है, यहां पर ए और बी दिया हुआ है, अब निकालना है बी इंटू ए, बी क्रॉस ए। तो बी को ए से, यानी पहले बी लेना है, पहले क्या लेना है बी लिख लीजिए, आपको आसानी होगा। यहां पर पहले बी लिखिए उसके बाद ए लिखिए, बनाने में आपको आसानी होगा। बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू 1 -2, उसके बाद है 3 5, और एंड बी ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू 2 और 3 और 4 और 2। यहां तक आपको समझ में आना चाहिए। इसको भी किस तरह से लेना है, जब बी और ए निकालिएगा तो देखिए किस तरह से बनेगा, ये रो ये कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी इस तरह से जाना है। फर्स्ट रो सेकंड यहां बना सकते हैं 1 इंटू क्या हो जाएगा, देखिए 1 -2 3 5 मैंने एलिमेंट ले लिया, उसके बाद 2 और 3 और 4 और 2, तो इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 2, ठीक है। उसके बाद बीच में प्लस 3 इंटू 3,
फिर उसके बाद आगे फर्स्ट रो, फिर फर्स्ट रो 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2, ठीक है। उसके बाद -2 को फिर अब सेकंड रो में आइए, -2 इंटू 2 प्लस क्या हो जाएगा 5 इंटू 3, उसके बाद फिर -2 को 4 के साथ प्लस 5 इंटू 2। यहां तक तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। 5 इंटू क्या होगा 4, और देखिए यहां -2 इंटू 2, उसके बाद 5 इंटू 3, उसके बाद -2 इंटू 4 और 5 इंटू 2। यहां से क्लियर कीजिए, देखिए क्या आता है। यहां देखिए 3 3, यहां 2 इंटू 1 करेंगे तो क्या है 2, और ये 3 3 9, ये हो गया 4, ये हो गया प्लस 6, 3 2 6, तो यहां 2 हो गया -4 प्लस 5 3 15, यहां हो गया -8 और 5 2 10। तो देखिए क्या बना हमारा रिजल्ट, 9 या 2 मिले क्या 11, 15 में से 4 गया क्या बचा 11, यहां 4 और 6 मिलकर क्या आया 10, और 10 में से 8 गया तो क्या आया 2। तो यहां तक समझ में आया, यही आपका हो गया रिजल्ट, यही अब दिया का क्या हो गया रिजल्ट, यही हो गया आपका मैट्रिक्स। मैंने आपको बता दिया, क्या बताया, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 2 3 4 एंड 5 मैंने आपको सारा क्वेश्चन को सोल्व करके बता दिया। और नेक्स्ट क्लास में हम आगे भी बताएंगे, फर्स्ट ये बताया है, सेकंड थर्ड भी बताएंगे। आज आपको पढ़ाने का हमारा तरीका अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए। थैंक यू, वेलकम।